जन्म जन्म के पाप मिटाकर सिद्ध पद पाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। अपने मन में इसे बसाकर, अपने मन में इसे बसाकर भव तिर जाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। टूट गई दुखों की बेड़ी, इसको जपने से रे प्राणी, इसको जपने से पार हो गई चंदन बाला। इस आराधन से रे प्राणी, इस आराधन से अपने मन में इसे बसाकर, अपने मन में इसे बसाकर सद्गति पाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। महामंत्र नवकार की सब महिमा गाओ रे। 14 पूर्व का सार, सारे आगमों का सार महामंत्र नवकार। और कल से नवकार नवपद की आराधना का सुंदर अवसर हम सबके बीच में उपस्थित हो रहा है। जितनी समस्याओं से परेशान हो उतनी ही आराधना में जुट जाओ तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जिस आराधना से कोढ़ के जैसा रोग, दर दर का ठुकराया हुआ श्रीपाल कहां से कहां पहुंच जाता है इस नवपद की आराधना से। वही विश्वास लेकर अगर इस आराधना को प्रारंभ करेंगे तो हमारे जीवन में वैसा ही मंगल घटित जरूर हो जाएगा। बस जुड़ने का मन चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं है, हमारा मन चाहिए उस आराधना से जुड़ने का। तो कल अच्छे से अपनी तैयारी करके सभी को शिवपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र, आइंबिल की आराधना और उसकी जप की आराधना, ये 3 चरण से अपने आप को धन्य जरूर बनाना ये नवपद की आराधना। और इधर परमात्मा के दिव्य सूत्र, क्योंकि कल से तो श्रीपाल चरित्र चलेगा, आपको 10 मिनट पहले आने की कोशिश करना, क्योंकि जो हम भक्तामर की आराधना और फिर श्रीपाल चरित्र ये बहुत अच्छे से हो जाए 5-10 मिनट पहले, उसी में हमारा बहुत सारा मैनेज हो जाएगा। परमात्मा के इन दिव्य सूत्रों में 30वां सूत्र है आज, सम्यक तो पराक्रम का। जब ये पराक्रम प्रारंभ हो जाता है तो जीवन में बहुत गहरी शांति आ जाती है। मैं आपको सुना रही हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन पराक्रम कितना मुझे भी चेक करना है और आपको भी। कुछ सुनना तो परंपरा से बंधा हुआ है कि बस आना है और झाड़ के सब चले जाना है, ऐसा नहीं। अपने साथ जैसे हीरे के नेकलेस को संभालते हो ना, कॉटन में, सुंदर डिब्बी में, है ना, सुंदर से केस में उसको संभालते हो ना, ये परमात्मा के सूत्र इस हृदय के केश में संभाल कर लेकर जाना, ये काम आएगा जीवन को सजाने के लिए। जैसे वो नेकलेस गला सजाने के काम आता है,
परमात्मा के ये सूत्र जीवन को सजाने के काम आएंगे। तो आज का सूत्र है अपरिबद्यायणं भन्ते जीवे किं जनै। परमात्मा से प्रश्न, क्वेश्चन, हे भगवान, अप्रतिबद्धता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? अप्रतिबद्धता। अप्रतिबद्धता क्या है, पहले उसको समझेंगे। तो परमात्मा ने उसके लिए बहुत ही सुंदर एक समाधान दिया। अपरिबद्यायणं निसंगतं जनयि, निसंगतेन जीवे एगे एग चित्ते दिया ये रावय असज्ज माणे अपरिबद्धे यावी विहरई। यानी अप्रतिबद्धता, पहले प्रतिबद्धता क्या है ये हमें समझना है, और अप्रतिबद्ध कैसे हो। प्रतिबद्धता किसको कहते हैं? प्रतिबद्धता है द्रव्य से मोह, क्षेत्र से मोह, काल से, भाव से। इन चारों के प्रति जो आसक्ति है, जो मोह का भाव है, जो जुड़ाव है, उससे बाहर निकलना अप्रतिबद्धता है, उसको छोड़ देना। द्रव्य का मोह क्या? द्रव्य जिसका हम सेवन कर रहे हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो सारे क्या है, और उसके प्रति हमारा कितना, किसी पदार्थ से राग है, किसी से द्वेष है। द्रव्य, उनसे जो मोह, जहां हम अटके हैं, चाहे वो खाने का है, चाहे वो पहनने का है, चाहे वो यूज करने का है, यानी जितने भी द्रव्य हैं उसके साथ जो हमारा मोह है वो प्रतिबद्धता है। क्षेत्र, ये बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि एक एक पॉइंट पर इतना सारा समय जा सकता है। द्रव्य पर ही कितना सारा, बहुत मैटर है इसका। क्षेत्र, क्षेत्र से मोह। आप सोचेंगे कैसे? जहां पर आसन बिछाकर बैठे हैं, दूसरा कोई आकर बैठ गया तो ये मेरी चेयर जहां अपनी लगी हुई है, घर में भी ये सोफे पे, ये बेड पर मेरा है, मुझे ही बैठना है, दूसरा कोई आकर बैठ गया। और क्षेत्र को विशाल रूप में लेते जाओ, ये मेरा बंगला, ये मेरी कोठी, ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरी फैक्ट्री, ये मेरी दुकान, उसके ऊपर जो, यानी जितने जितने क्षेत्र पर आपका मोह है ये प्रतिबद्धता है। काल, अब आप कहेंगे काल पर क्या मोह है? समय। अरे इस समय आकर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, अभी 1 घंटा ही तो मिला था सोने का, क्या अभी 1 ही घंटा तो मिला था मोबाइल देखने का? उस काल का दुरुपयोग करना, क्या मोह में आकर के उसे मिथ्यात्व में स्पेंड करना, यूज करना, ये क्या है? काल का। जिस काल में आप दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस काल में आप राग द्वेष कर रहे हैं, वो काल का क्या है? वो मोह है, भाव। कुछ भाव हमारे ऐसे जकड़े हुए हैं, कुछ भावों को हमने ऐसा बनाया हुआ है जिसके साथ हम इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इससे बाहर निकलना, इसको छोड़ना अप्रतिबद्धता है। परमात्मा से पूछा, प्रभु जो इनको छोड़ चुका है, इनसे बाहर आ चुका है, जो अप्रतिबद्ध हो चुका है, उसको क्या प्राप्त होता है? तो परमात्मा कहते हैं वो निसंग हो जाता है। क्या? निसंग, संग से रहित हो जाता है। आचार्य शंकर कहते हैं सत्संगत से निसंगतं, अब तक निसंग नहीं हो सकते। सत्संग, संत का समागम, अच्छे व्यक्तियों का संग, अच्छी वस्तुओं का संग,
अच्छे स्थान का संग। अब जो हमने क्षेत्र का संग भी आपको क्या कर देता है। कितनी बार आप कोई ऐसे स्थान में जाते हैं जहां आपके भाव बदल जाते हैं। कुछ ऐसे स्थान पे आप जाते हैं वहां पर आपके भाव कभी विभाव में आ जाते हैं और कभी भाव शुद्ध हो जाते हैं। तो ये क्षेत्र का भी संग है जो आपको सत्संग बन सकता है। जब आप कुछ समय के लिए इस धर्म स्थान में आते हैं तो ये आपका क्या है, सत्संग। और इस संग के साथ कितने सत्संग जुड़े हुए हैं। एक तो ये आराधना का स्थान है, ये सत्संग। दूसरा संत समागम भी हो गया, ये सत्संग। तीसरा आप परमात्मा की वाणी को, आगम की वाणी को, आगम का संग। ये इतने सारे जो संग हैं ये आपके जीवन को सत्य बनाने वाले हैं, सत्य चिद आनंद देने वाले हैं। ये संग कौन सा है, जो हमें सत्य चिद आनंद, जो हमारी आत्मा की पहचान करा दे, जो आपके दुख दर्दों को मिटा दे, जो आपको संतोष से भर दे, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको शांति दे। वो क्या है, सत्य, वो सत्संग है। तो ऐसे सत्संग से निसंग होता है। निसंग हर किसी के बीच में रहकर भी उस संग का प्रभाव ना आना, उसको क्या कहते हैं, निसंग कहते हैं। पदार्थों के बीच में है, वो पदार्थ आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। धन दौलत के बीच में हो लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन कब होगा ये, बार बार के अभ्यास से। भरत राजा थे ऐसे, भरत चक्रवर्ती होकर भी वो निसंग थे। राजा जनक सब कार्य करने के बाद भी निसंग थे। हम तो केवल उनको सुना सकते हैं, वहां तक पहुंचना तो हमें तो संग कितना जल्दी प्रभावित करता है इसको चेक करना है। इसलिए जो प्रभावित कर रहा है, जो अच्छा है, उसका ही संग करो। सत्संगस्ते निसंगतं निसंगस्ते निर्मोह तत्वं। जिस समय निसंग कब होते हैं, निसंगतं यानी निसंग हो गए तो बीच में राग द्वेष क्या हो गया, शांत, निर्मोह तत्व आ गया। निर्मोह तत्व से निश्चल तत्व। निश्चल तत्व क्या है, आत्मा। निश्चल तत्व कौन सा है, जो हमारी आत्मा है। निर्मोह से आत्मा के करीब आ गए, निश्चल तत्व के करीब आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, निश्चल तत्व से जीवन मुक्तं यानी जीवन मुक्त, मुक्त की श्रेणी तक हम आ गए। ये है अप्रतिबद्धता। इस अप्रतिबद्धता से जब ये चारों ही संग छूट जाते हैं तो हम प्रतिबद्ध यानी बंधते नहीं हैं किसी भी चीज में। अप्रतिबद्धता क्या, जहां हमारे बंधन टूट जाते हैं, जहां किसी भी चीज में हम बंधते नहीं हैं। तो इस सूत्र से जीवन मुक्त की धारणा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक धारणा तक तो पहुंच सकते हैं, क्या, सत्य संग। सत्य संग इसकी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे भाव विपरीत हो रहे हैं, उस संग को छोड़ देना। जब आपको किसी के पास बैठकर ऐसा महसूस होने लगे कि भावों में परिवर्तन, अरे कुछ समय से जीवन बहुत आलोचक हो गया है, आलोचना में किसका संग कर रहे हो, चेक करो अपने आप को कि किसका संग कर रहे हो। किस समय से क्रोध की आवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, किसी समय से संक्लेश ज्यादा बढ़ रहा है। चेक करो कौन से पदार्थ, कौन से व्यक्ति विशेष, कौन से स्थान का संग कर रहे हो, जिससे ये आवृत्ति, उससे बचने की कोशिश करनी है। तो कल से जरा तैयार होकर के आना। नवपद की आराधना, जीवन में जो कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र तो, जिनसे कुछ भी नहीं होता,
और जो संकल्प लेकर सुनेगा कि 9 दिन मुझे ये, तो उसके जीवन में भी वो सब कुछ घटित हो सकता है। बहुत जगह हमने नवपद की आराधना कराई और अनेकों तरह के एक ऐसे चमत्कार घटित हुए। बहुत बार होता है, क्योंकि होगा। शासन सदैव जयवंत है। जो शासन की शरण में आता है, जिन शासन की शरण में आकर अपना लगाव जोड़ता है, निरंतर उसके जीवन में कोई ना कोई अतिशय अवश्य ही प्रकट होते हैं। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम शांति।